शेयर टैक्सी में बैठा करोड़पति, लड़की ने गरीब समझकर किया अपमान। अगले दिन सच जानकर उड़ गए होश। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने जिंदगी में सब कुछ कमाया, पैसा, इज्जत, नाम। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो आम इंसान की तरह जिएगा, सिर्फ एक दिन। और उसी एक दिन ने उसे वो सच दिखाया जो करोड़ों रुपए भी नहीं दिखा सकते थे। यह कहानी है रोहन मेहता की। रोहन मेहता, उम्र 32 साल, मुंबई का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड करोड़पति, 3 बड़ी कंपनीज का मालिक, 5 सितारा होटलों में रहने वाला। ऑडी और BMW उसके गैरेज में धूल खाती थीं। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक अजीब खालीपन था। वो खालीपन था असली दुनिया से कटे होने का। उस सुबह रोहन अपने बड़े से पेंट हाउस में अकेला बैठा था। सामने चाय का कप था, लेकिन ठंडा। खिड़की से मुंबई का नजारा दिख रहा था। नीचे लोग भाग रहे थे, लोकल ट्रेनों में लटक रहे थे, ठेले वाले चिल्ला रहे थे। रोहन उन्हें देखता रहा देर तक। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, उसके बेस्ट फ्रेंड आयुष का। भाई, काल तेरी कंपनी का बड़ा इंटरव्यू है। नेहा शर्मा आ रही है, वो लड़की जिसे तू हायर करना चाहता था, HR हेड पोजीशन के लिए। रोहन ने मैसेज देखा और एक अजीब आइडिया उसके दिमाग में आया। वो मुस्कुराया। उसने अपनी अलमारी खोली, अरमानी सूट्स को साइड किया, पीछे से एक पुरानी जीन्स निकाली जो उसने कॉलेज के दिनों में पहनी थी, एक साधारण सफेद कुर्ता, पुराने कैनवास के जूते। उसने आईने में खुद को देखा। वो बिल्कुल एक आम लड़के जैसा लग रहा था। कोई घड़ी नहीं, कोई चेन नहीं, बस एक पुराना बैग जिसमें उसने एक नोटबुक और पानी की बोतल रखी। उसने सोचा, आज एक दिन के लिए मैं रोहन मेहता करोड़पति नहीं, आज मैं बस रोहन हूं। और उसने घर से निकलते वक्त अपनी ऑडी की चाबी टेबल पर छोड़ दी। मुंबई की सुबह अपने पूरे शोर के साथ उसका स्वागत कर रही थी। रोहन पहली बार किसी शेयर टैक्सी के लिए खड़ा था। उसने ऐप खोला, कैब बुक की, शेयर्ड राइड, किराया 80 रुपए। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी वैगन आर आकर रुकी। ड्राइवर रमेश भाई थे, उम्र कोई 50 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक गर्मजोशी। आइए भैया, अंदर आइए। रोहन बैठ गया। गाड़ी में पहले से एक बुजुर्ग महिला बैठी थीं, शायद किसी डॉक्टर के पास जा रही थीं। कुछ मिनट बाद गाड़ी एक और जगह रुकी और तभी वो आई, नेहा शर्मा, गुलाबी सूट में, हाथ में ब्रांडेड बैग, कान में बड़े बड़े ईयरिंग्स, आंखों पर सनग्लासेस और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिन्हें वो अपने बराबर समझती थी। उसके पीछे उसकी 2 सहेलियां थीं, दीपा और रिया। दोनों उससे मिलने आई थीं और साथ ही बैठने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कैब शेयर थी। नेहा ने अंदर झांक कर देखा। रोहन उसे दिखा, साधारण कुर्ते में, पुराने बैग के साथ। उसने नाक सिकोड़ी। शेयर्ड कैब। फिर भी वो बैठ गई, क्योंकि उसे ऑफिस जाना था और देर हो रही थी। बैठते ही उसने अपनी सहेलियों से ऊंची आवाज में बात करनी शुरू की, जैसे रोहन वहां था ही नहीं। दीपा, यार कल का फंक्शन था ना, बिल्कुल बेकार था, लोग भी क्या क्या पहनकर आते हैं। दीपा हंसी। हाँ यार, कुछ लोगों को तो ड्रेस सेंस होता ही नहीं। रोहन शांत बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। नेहा को अचानक कुछ याद आया। उसे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना था। उसने रिया को कॉल किया। रिया, यार वो CV प्रिंट करवाई? हाँ, करवा दी। आज का इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मेहता इंडस्ट्रीज में। नेहा ने गर्व से कहा। हाँ, बड़ी कंपनी है, रोहन मेहता का नाम सुना है, सुपर रिच गाय है, मिलना है उससे आज। रोहन के कानों में ये शब्द पड़े। वो मुस्कुराया अंदर से, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। रिया ने फोन पर कहा, अरे वो तो बहुत हैंडसम भी है ना, इंस्टाग्राम पर देखा था उसे। नेहा बोली, हैंडसम तो है, लेकिन पता नहीं कैसा इंसान होगा। रिच लोग होते ही एरोगेंट हैं। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। तभी नेहा की नजर उसके बैग पर पड़ी, पुराना, थोड़ा फटा हुआ। उसने अपनी सहेली को एल्बो मारी और धीरे से, लेकिन इतनी आवाज में जो रोहन को सुनाई दे, कहा, देख उसका बैग। हाय भगवान, ये शेयर कैब तो बस ऐसे ही लोगों के लिए बनी है
दीपा हंस पड़ी। रोहन ने उसकी तरफ देखा, शांत नजरों से। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। नेहा ने उससे आंखें हटा लीं, जैसे उसे देखना भी गवारा नहीं था। एक्सक्यूज मी, रोहन ने धीरे से कहा, आपका बैग गिर रहा है। नेहा ने एक बार उसकी तरफ देखा, बिना शुक्रिया कहे बैग उठाया और वापस फोन पर लग गई। ड्राइवर रमेश भाई ने रियरव्यू मिरर में देखा। उनकी आंखों में एक दर्द था। भाई साहब, कहाँ उतरना है? बंद्रा, बीकेसी के पास। रमेश भाई ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ देर बाद ट्रैफिक फिर जाम हो गया। नेहा बेचैन होने लगी। यार, ये मुंबई की ट्रैफिक इतनी घटिया सिटी है, रोहन बोला शांत आवाज में। मुंबई घटिया नहीं है, बस थोड़ी भागती है। नेहा ने उसे एक नजर से देखा, जैसे किसी कीड़े को देखती हो। आपसे पूछा किसी ने? रोहन चुप रहा। नेहा आगे बोली, अपनी सहेली से। पता नहीं कहां से कहां तक बैठे रहते हैं शेयर्ड कैब में, जैसे इन्हें बड़ी अर्जेंट जगह जानी हो। रिया फोन पर हंसी। रमेश भाई ने एक बार मिरर में रोहन को देखा। रोहन ने बस उन्हें एक रीअश्योरिंग नजर दी, जैसे कह रहा हो कोई बात नहीं। बुजुर्ग महिला जो अब तक चुप बैठी थीं, बोली, बेटा थोड़ा धीरे बोलो, गाड़ी में सब हैं। नेहा ने एक पल के लिए रुककर उन्हें देखा, फिर ईयरफोन्स लगा लिए। रोहन ने बुजुर्ग महिला को हल्की सी मुस्कान दी। बीकेसी आ गया। रोहन उतरने लगा। जाते जाते उसने रमेश भाई को 200 रुपए दिए, किराए से ज्यादा। रमेश भाई बोले, अरे भाई ज्यादा हैं, रखो। रोहन ने कहा, आज आपकी गाड़ी में बैठकर बहुत कुछ सीखा। रमेश भाई मुस्कुराए। नेहा ने ये देखा और एक कटाक्ष किया अपनी सहेली से। देखा, 200 रुपए दिए जैसे बड़ा एहसान कर दिया। लोग और क्या दिखावा करेंगे? रोहन ने सुना, मुड़कर देखा, एक पल रुका, फिर मुस्कुराया और चला गया। मेहता इंडस्ट्रीज का ऑफिस बीकेसी के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक में था। रोहन अंदर गया। रिसेप्शन पर उसकी पीए श्रुति खड़ी थी, जो उसे पहचानती थी। सर, आप इस तरह? रोहन ने उसे आंख से इशारा किया। चुप रहो। श्रुति समझ गई। सर, एचआर इंटरव्यू आधे घंटे में है। हां, मैं अपने कैबिन में हूं, उन्हें डायरेक्टली बोर्ड रूम में भेजो। वो ऊपर चला गया। 30 मिनट बाद बोर्ड रूम में रोहन बैठा था, अब अरमानी सूट में। बाल सेट थे, रोलेक्स घड़ी कलाई पर। एक अलग ही ऑरा था उसके चारों तरफ। दरवाजा खुला। नेहा शर्मा अंदर आई, सीवी हाथ में। उसने रोहन को देखा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही लड़का था, शेयर्ड कैब वाला। वो वही था जिसके बारे में उसने कहा था। गुड मॉर्निंग, रोहन ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा। प्लीज बैठिए। आप नेहा शर्मा हैं? नेहा की जबान नहीं खुल रही थी। हाँ जी, हाँ, मुझे पता है। आपकी एप्लीकेशन इंप्रेसिव है, लेकिन पहले बताइए, आप एचआर में क्यों आना चाहती हैं? नेहा की सांसें उखड़ी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां धंस जाए। सर, मेन सॉरी किस बात की? रोहन ने शांत आवाज में कहा। कोई गुस्सा नहीं, कोई तल्खी नहीं। और ये शांत आवाज, यही उसके लिए सबसे बड़ा जख्म था। रोहन ने इंटरव्यू पूरा किया, प्रोफेशनल तरीके से। हर सवाल जो एक एचआर हेड से पूछा जाना चाहिए, वो पूछा। नेहा के जवाब खोखले थे। वो ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। अंत में रोहन ने कहा, नेहा जी, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एचआर का काम सिर्फ रिज्यूम पढ़ना नहीं है। एचआर का काम है हर इंसान में इज्जत देखना, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी गाड़ी में सफर करे। नेहा की आंखें भर आईं। सर, आज आपको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रिजेक्शन आपके लिए एक सीख है, सबसे जरूरी सीख। नेहा उठी। उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी, मुड़ी। सर, मुझे माफ कर दीजिए। रोहन ने उसकी तरफ देखा। माफी मुझसे नहीं मांगनी, माफी उस इंसान से मांगना जो आप खुद हैं, जो अंदर से जानती है कि वो गलत थी। नेहा बाहर निकल गई। गलियारे में पहुंचते ही उसकी आंखें भर आईं। शाम को रोहन वापस उसी रास्ते से घर जा रहा था। उसने फिर शेयर्ड कैब बुक की। इस बार भी रमेश भाई की गाड़ी आई। रमेश भाई ने उसे पहचान लिया, अब सूट में था। अरे, आप वही हैं ना सुबह वाले? रोहन मुस्कुराया। हाँ। रमेश भाई ने आईने में देखा। साहब, आप बहुत बड़े आदमी लगते हैं। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता रमेश भाई।
हम सब एक ही सड़क पर चलते हैं। रमेश भाई की आंखें नम हो गईं। साहब, आज सुबह जो हुआ, मुझे बुरा लगा था। आपके साथ। मुझे नहीं लगा बुरा, रोहन बोला। मुझे सच दिखा, और सच देखने के लिए कभी कभी आम इंसान बनना पड़ता है। उस रात रोहन अपने पेंट हाउस में बैठा था। सामने उसकी डायरी थी। उसने लिखा, आज पहली बार महसूस हुआ, पैसा इंसान को ऊंचा नहीं उठाता, सिर्फ नजरियां उठाता है। और कुछ लोगों की नजरें इतनी नीची होती हैं कि करोड़ों रुपए भी उन्हें नहीं उठा सकते। अगले दिन नेहा के फोन पर एक मैसेज आया, मेहता इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको एक और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। इस बार एचआर हेड नहीं, बल्कि एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो हम उन लोगों के लिए चलाते हैं जो सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। नेहा ने मैसेज पढ़ा। उसकी आंखें भर आईं। उसने रिप्लाई किया, मैं आऊंगी, शुक्रिया। 3 महीने बाद नेहा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में थी। रोज कुछ नया सीख रही थी। रियल एम्पैथी, रियल एचआर, रियल लीडरशिप। एक दिन रोहन उस क्लास में आया, अनएक्सपेक्टेडली। सर, सब खड़े हो गए। रोहन ने कहा, बैठिए। उसने नेहा को देखा। कैसी चल रही है ट्रेनिंग? बहुत अच्छी सर, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? नेहा ने एक पल सोचा, फिर बोली कि किसी को जज करने से पहले उसकी कहानी जाननी चाहिए, और कहानी जानने के लिए खुद को थोड़ा छोटा करना पड़ता है। रोहन मुस्कुराया। पास। उस शाम रोहन छत पर खड़ा था। मुंबई की रोशनियां नीचे जगमगा रही थीं। उसने सोचा, उस शेयर्ड कैब की सुबह की उस एक सुबह ने उसे याद दिलाया था कि दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके पास इंसानियत है, और सबसे बड़ा गरीब वो इंसान जो पैसे होते हुए भी दूसरों को इंसान नहीं समझता। रमेश भाई उस शाम भी अपनी वैगन आर चला रहे थे। एक नया पैसेंजर बैठा था। रमेश भाई मुस्कुराए। कहां जाना है भाई साहब? आगे। रमेश भाई ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मुंबई की सड़कें अपनी रफ्तार से दौड़ती रहीं, और एक शेयर्ड कैब में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक चुपचाप सफर करता रहा। पैसे से गाड़ी बदलती है, इंसान नहीं। इंसान बदलता है सच्चाई से।